हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम देखने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का विज्ञान विषय कक्षा 8वीं का लेसन नंबर 16। पाठ का नाम है प्रकाश। बच्चों, प्रकाश हमारे जो आसपास हमें जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है वो प्रकाश के कारण ही हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश के अंतर्गत हम देखेंगे परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन के 2 नियम हैं। आइए हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझिए कि चक्षुष विकृति क्या होती है। मतलब कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, बिल्कुल कम दिखाई देता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, चक्षुष विकृति या अंधे लोग, या इंग्लिश में आप बोलेंगे ब्लाइंड। तो ये जो लोग हैं इनके लिए एक पद्धति होती है जिनके द्वारा ये पढ़ना लिखना सीखते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल पद्धति का उपयोग करते हैं जिसमें कि अक्षर उभरे हुए होते हैं। इस पद्धति में टोटल 63 पैटर्न होते हैं। 63 पैटर्न्स के आधार पर ये पद्धति बनी होती है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है। तो नेत्रों के लिए बहुत अधिक और कम प्रकाश हानिकारक है क्योंकि अपर्याप्त प्रकाश में नेत्र खिंचाव तथा सिरदर्द होता है। इसलिए हमें क्या करना है कि बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए जब आप पढ़ाई करें, और बहुत कम लाइट भी नहीं होनी चाहिए। प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं। विक्षेपण की घटना दर्शाने के लिए कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। तो प्रकाश का विक्षेपण किसे कहेंगे भाई, जब कोई भी प्रकाश पुंज किसी भी पानी की बूंद से जब वो गुजरेगी तो वो कितने रंगों में, वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगी। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, प्रकाश का अपने रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो अगर हम देखें तो वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में हमें देखते हैं कि विक्षेपण को दर्शाने वाली प्राकृतिक घटना है, और इसमें हमें कितने कलर दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। आप सभी ने देखा होगा, वर्षा के बारिश के दिनों में यह हमें दिखाई देता है। हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार और उनके कार्य लिखिए। तो रेटिना जो हमारी आंख में पाया जाता है, और इसके 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें शंकु और शलाकाएं, ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनके द्वारा अनुभव की संवेदना को हम मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। प्रश्न क्रमांक 6, मनुष्य में होने वाली दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। इन दृष्टि दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है। तो मनुष्य में एक दृष्टि स्थिति जिसमें आसपास की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं, दृष्टि दोष कहलाता है। इस दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस और अवतल लेंस के माध्यम से किया जाता है। मतलब ये 2 तरह का दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। ये 2 प्रकार के दोष होते हैं और इनका निवारण अलग अलग लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चन। वीडियो पर, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसरित एवं नियमित परावर्तन के 2 अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन नियमों का पालन होता है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाते हुए एक किरण आरेख खींचिए। मतलब आपको एक जो चित्र बनाते हैं हम परावर्तन के नियम वाला, वो चित्र इस पर बनाना है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है
और इसके विभिन्न भागों के कार्य भी लिखना है हमें। तो आप इस स्पेस में जो एक राउंड वाला चित्र जो होता है वो बनाइए और यहाँ पर इसके जो दो नियम हैं, जो इनके कार्य हैं, उनके कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10, कैलेडोस्कोप निर्माण की विभिन्न बिंदु लिखिए। कैलेडोस्कोप हम किस प्रकार बनाएंगे उसका यहाँ पर लिखना है। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे प्रतिबिंब द्वारा अनेक प्रतिबिंब बनते हैं। इस धारणा का उपयोग कैलेडोस्कोप में किया जाता है। कैलेडोस्कोप के उपयोग लिखिए। वॉलपेपर की डिज़ाइन बनाने में एक ही डिज़ाइन के अनेक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। नए पैटर्न की डिज़ाइन बनाने में कलात्मक कौशल प्रदर्शित करते हैं। फैशन डिज़ाइनर इसका उपयोग बखूबी करते हैं। और कैलेडोस्कोप का चित्र यहाँ पर हम दे रहे हैं कि किस तरह से उसका चित्र बनाना है आपको। तो बच्चों यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा लेसन नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर्स और इसके असेसमेंट जो दीर्घ उत्तरीय थे, लघु उत्तरीय प्रश्न थे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों इसमें मैंने आपको 6th, 7th, 8th तीनों क्लास के मैं क्वेश्चन आंसर्स बारी बारी से डाल रही हूँ, आप इसे ज़रूर देखें। थैंक यू।